नमस्कार दोस्तों, हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं। हम शायद आप हमें जानते होंगे। हम ये नया वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम दो तीन चीज़ें, छोटी सी वीडियो है, छोटा सा क्लिप है, आप तक पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि देखिए अभी मीडिया क्या कर रहा है, पूरा इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है, पूरी क्राउड को इंडिया की इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है। हम आपको बताना चाहते हैं कि मीडिया एक्चुअल में क्या कर रहा है, हमारे माइंडसेट के साथ मीडिया कैसे खेल रहा है। मीडिया जब चाहता है तो आप एंगर कैसे हो जाते हो, मीडिया जब चाहता है आप डाउन कैसे हो जाते हो, मीडिया ही जब चाहता है आपके अंदर देशभक्ति की भावना इतनी क्यों भड़क जाती है, और मीडिया ही जब चाहता है तो आप एकदम सप्रेस कैसे हो जाते हो। ये सारी चीज ये कैसे मीडिया डिसाइड करता है, ये जो चीजें चल रही है सब कुछ मीडिया डिसाइड कर रहा है। और वो कैसे क्या हो रहा है, हम थोड़ा सा 10 मिनट का डिस्कशन इस पे करेंगे। 10 मिनट ज्यादा हो गया, 3-4 मिनट का डिस्कशन करेंगे, आप बोर ना होइए। लेकिन ये सीरियस बातें हैं, इस पे करना तो कभी ना कभी किसी को बात करना पड़ेगा। तो आई एम इनिशिएटिंग टुडे। ये कहना है मेरा कि देखिए अभी सुशांत का केस बहुत बड़ा केस है, उनको जस्टिस मिलनी चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मीडिया क्या कर रही है, मीडिया उसको हाइपर करके रखी है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बेसिक पॉलिटिकल रीजन भी है। मैं आपको ये पॉइंट आउट कर रहा हूं कि इसके पीछे बेसिक पॉलिटिकल रीजन भी है। बेसिक पॉलिटिकल रीजन ये है क्योंकि जो सुशांत सिंह राजपूत है, एसएसआर है, जो आपका स्टार रहा है, बहुत बड़ा स्टार, अच्छा स्टार, बहुत अच्छा इंसान, लेकिन वो बिलोंग कहां से करता है? बिहार से। एंड बिहार का चुनाव आने वाला है और ये मीडिया प्रोपेगेंडा इसीलिए फैला रखी है। जहां देखिए आज मेरे वर्ड्स ले लीजिए, बिहार के चुनाव खत्म, ये मसला खत्म। अभी जो साधु की बात आई पालघर में, यहीं पे मुझसे लगभग 7-8 किलोमीटर दूर पे जो घटना हुई पालघर में, साधु लोग को मार दिया गया। क्या ये बड़ी घटना नहीं थी? क्या वहां पे पुलिस के लिए एक्शन नहीं होना चाहिए था? लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, सारी चीजें रफा दफा करके छोड़ दी। क्यों? वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं हो सकता था, वो बड़ी चीजें नहीं हो सकती। 4 दिन उसको चलाया, फिर बंद कर दिया। क्यों? वहां सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई? वहां पे सीबीआई जांच की जरूरत नहीं थी, वो गलत नहीं था। या मैं बोलता हूं सारी पुलिस, वो जो भी चीजें थी, पुलिस जिस पुलिस वाले का, उस बंदे ने 60 साल का इंसान आपका हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन, क्राउड पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं गई थी, पुलिस बाहर आई थी, वो साधु को बाहर लेके आई थी और बाहर क्राउड ने उनको मारा, पुलिस बचाने भी नहीं गई थी। तो बोल रहे हैं कि क्राउड था, मैस्केयर था, ये था, वो था, बहुत लोग थी, मॉब लिंचिंग थी। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन ओवर देयर? वी डोंट मैटर दैट ऑल, दैट डजंट मैटर टू मी, बिकॉज द थिंग इज व्हाट आई वांट टू से इज, हमें ये कहना चाहते हैं कि जो पुलिस वाला वहां पे चौकी इंचार्ज था, वहां पे जो वहां पे एसआई था, उसके अगेंस्ट में एक्शन क्यों नहीं हुआ? जिसका उसने हाथ पकड़ के साधु ने रखा था, वो लाके बीच में छोड़ देता है, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? पुलिस को पिस्टल किस लिए दी जाती है? फायर क्यों नहीं किया वहां पे जाके? हर जगह नॉर्मल से इनकाउंटर हो जाते, नॉर्मल चीजें हो जाती, वहां पे फायरिंग क्यों नहीं की गई? मेरा कोई ये ऐसा मैटर इशू करने का नहीं है कि हिंदुत्व और ये मुस्लिमाता और ये वो बकैती, आई डोंट डैम केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट द थिंग इज इफ यू आर वर्किंग फॉर द जस्टिस सबके लिए एक होना चाहिए ना। डजेंट मैटर कि वो सुशांत सिंह राजपूत है, डजेंट मैटर वो अमिताभ बच्चन है, डजेंट मैटर कि कोई गांव का एक छोटा सा इंसान है, डजेंट मैटर कोई साधु है, मौलवी है, कौन है। इंसाफ है तो इंसाफ सबके लिए एक बार होना चाहिए। इंसाफ डजेंट मीन कि अगर तुम बड़े हो तो तुम्हारे लिए इंसाफ की कैटेगरी ये रहेगी, अगर तुम छोटे तुम्हारे लिए इंसाफ कैटेगरी ये रहेगी। ये जो चल रही है ना पॉलिटिक्स, लीडर्स जो इस टाइम पे लीडरशिप इंडिया की है, आई थिंक देखिए एक अगर हम मॉनिटराइज करेंगे एक मोदी जी को, तो ही इज अ पर्सन हु इज वर्किंग हार्ड एंड एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। देखिए कोई एक लीडर काम नहीं करता है, हर लेवल पे एक लीडर है। अब एक बंदा सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता। आई सपोर्ट पर्सनली मोदी जी बिकॉज उनके कुछ वर्क्स हैं जो मुझे अच्छे लगे। आई सपोर्ट हिम बिकॉज कुछ ऐसी आज इंटरनेशनल छवि ऐसी इंडिया की, जो सब जब पाकिस्तान से इंडिया का वॉर हुआ था, अमेरिका वॉज अगेंस्ट इंडिया, ब्रिटेन वॉज अगेंस्ट इंडिया, आज सब वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी कंट्री, इवन इस्लामिक कंट्रीज आल्सो सपोर्टिंग इंडिया अगेंस्ट ऑफ चाइना एंड अगेंस्ट ऑफ Pakistan. Even the border resigning who is sharing the border with the Pakistan are also ready to help India in all these situations and all. वो भी रेडी है भारत के हेल्प करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है भारत की। आज इंडिया में एक बैठा हुआ लीडर है मिस्टर युवा नेता ऑफ इंडिया, द राहुल गांधी, 52 years, 55 years old. He is the youth of India. I think Modi ji is the youth of India because
जितना टाइम वो काम करते हैं, जिस हिसाब से वो रहते हैं, हम समझ सकते हैं। यूथनेस इज नथिंग बट, मैटर नहीं करता आपका एज नंबर, व्हाट द काइंड ऑफ वर्क यू डू, कितने टाइम आप एक्टिव रह रहे हैं वो समझ में आ रहा है। मैं बोलता हूं सब खराब है, सब कुछ खराब है, इनको समझ में नहीं आता। हरामखोरों को इतना तमीज नहीं है कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते बोलते इंडिया के अगेंस्ट, आर्मी के अगेंस्ट कब बोलने लगते हैं, इनको समझ में नहीं आता। जब पुलवामा पे हुआ, अटैक हुआ, तभी भी कांग्रेस का स्टैंड यही रहा। फिर उसके बाद जब भी अपने एयर स्ट्राइक हुआ, तभी भी इनका स्टैंड यही रहा। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इन्होंने क्वेश्चन आर्मी पे किया। आज जब चाइना का इशू चल रहा है, वहां पर भी इनका क्वेश्चनिंग ऐसा ही बरकरार हुआ है। ये चाहते कि आज इनके मुंह से एक वर्ड चाइना के लिए क्यों नहीं निकल रहा है, एक वर्ड ये चाइना के अगेंस्ट में ट्वीट क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसा क्या एग्रीमेंट इन्होंने साइन कर लिया है कि इनके मुंह से बकार तक नहीं निकल रही है, हाँ वी आर द इंडियंस एंड समथिंग लाइक दैट। चाइना के अगेंस्ट में क्यों नहीं बोल पा रहे? ये क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल में कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा, लेकिन आज बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कंट्री में जो एक बहुत पुरानी बड़ी पार्टी रही, उसका लीडर इतना वाहियात हो सकता है। इतना मतलब हदगिरी है यार, ये सब चीजें सोच के समझ ही नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, चाहते क्या है और हो क्या रहा है। ठीक है, सिचुएशन इतना टेंस। तो ये जो मीडिया बाइसनेस कर रही है ना, ये सिर्फ इसीलिए करी, सुशांत का केस इतना हाइपर करके क्यों रखा है, क्योंकि ये बिहार की जनता के सेंटीमेंट्स के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, आज जितना मीडिया चैनल है, अगर वर्ल्ड इंडेक्स में आप देखोगे तो अपना मीडिया चैनल कहीं 140-50 के नीचे मिलेगा, ऊपर नीचे से लास्ट कैटेगरी से थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर से ही मिलेगा, इवन पाकिस्तान के भी नीचे है। ठीक है, तो इतना बाइस मीडिया है। आज अपना मीडिया जो है वो पार्टी से बिलोंग करता है। एक कोई है काला पर्दा पीछे लगा लेगा। अभी सरदेसाई जी का आपने सुना, इतना फालतू इंसान, उसकी बेइज्जती अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी ने की, मोदी जी ने उसको लताड़ा। फिर उसके बाद ये क्या नाम है, अपना एमएनएस के लीडर उन्होंने लताड़ा। प्रणब मुखर्जी ने, प्रणब दा ने, उनके लिए वो अभी नहीं रहे, उनके लिए उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, बहुत अच्छे लीडर रहे वो, उन्होंने भी इसकी इज्जत उतारी। लेकिन बंदे को समझ में नहीं आता है, ये इतना ज्यादा मतलब गिरा हुआ इंसान है। अभी लेटेस्ट इंटरव्यू इन्होंने रिया चक्रवर्ती का लिया था, उस पर भी देखिए। तो ये इतना फालतू इंसान है कि मतलब मीडिया जो चल रही है ना, किसी किसी पार्टी से बिलोंग करी, दो पार्टी से कोई एक मीडिया, दो पार्टी से कोई एक मीडिया, मीडिया हाउस पूरा एकदम बिका हुआ है। अपनी सेंटिमेंट्स को इनके साथ बहने मत दीजिए। आप क्या करोगे, देश क्या करेगा, उसके लिए रियल न्यूज पढ़िए, रियल में उसके लिए इन्वेस्टिगेट करिए, रियल थिंग्स पढ़िए। क्योंकि आपके सेंटिमेंट्स को दंगा कहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, ये क्यों पहुंच जाता है कैमरा लेके भड़काने के लिए हर चीजों को। अगर किया जाए, गवर्नमेंट चाहे तो क्या वहां पे एक्शन नहीं ले सकती है? गवर्नमेंट से बड़ी भी कोई चीज है? इतने फोर्सेस, इतनी आर्मी, इतनी मिलिट्री, ये सब चीजें किस लिए है? क्या जो मौलाना साहब था वो उसको जमीन निकल गई, आसमान निकल गया, कहां चला गया वो नहीं मिल रहा है, तुरंत वहां से वो उसको क्या हो गया, मतलब एकदम गायब कैसे हो गया वो? पुलिस से बड़ा क्या चीज है जो ढूंढ नहीं सकता है? लेकिन ये नियत पे सवाल है। हर चीज वोट बैंक। दिल्ली के जो सीएम बने वो पहले, ये इंसान का तो मुझे समझ में नहीं आया, ये एक बहुत बड़ा ऑफिसर रहा, फिर इसने ऑफिसर की पोस्ट छोड़ी, फिर टाटा में गया, टाटा को छोड़ा, अन्ना के साथ गया, अन्ना हजारे जी को छोड़ा, सॉरी, फिर उन्होंने बोला कि मैं कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करूंगा, इसने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। फिर इसने बोला कि मैं कभी सीएम नहीं बनूंगा, इसने सीएम भी बना। फिर बोला कि मैं सरकारी पैसे का उपयोग नहीं करूंगा, उसने वो भी किया। फिर इसने बोला कि सरकार के द्वारा दी जाने वाली सारी संसाधनों का मैं कभी उपयोग नहीं करूंगा, कभी भोग नहीं करूंगा, इसने वो भी किया। मुझे नहीं समझ में आता कि ये है क्या बंदा, और ये सीएम बन के बैठा है, आज ये पॉलिटिक्स खेल रहा है। हर दूसरी बात पे ये दिल्ली की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और यहाँ की गवर्नमेंट जिम्मेदार है, और वहां की गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये क्या कर रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है। तो आपके सेंटिमेंट्स आपके होने चाहिए, ना कि कोई मीडिया दिखा के बना दे, ना कोई नैरेटिव कोई और चला के। क्योंकि वोट सेट करते हैं इसलिए क्योंकि उनको नई कुछ न्यूज मिलती नहीं है, उनको इन्वेस्टिगेट उतना करना नहीं होता। जब आप कुछ अच्छा देखना जिस दिन से शुरू कर देंगे, उस दिन से इन्हें अच्छा करना पड़ेगा। अभी क्या है कि कुछ एक केसेस ढूंढ के लाते हैं, जिसको पहले हाइपर कर देते हैं, हाइपर करने के बाद उसी को मेंटेन करके उसी को चलाते रहते हैं। आप उसके शिकार बनते रहते, आपको देखते रहते हो। उनकी टीआरपी बनती रहती है, उनके न्यूज एंकर, उनकी चैनल की टीआरपी बढ़ती रहती है, और वो देखते रहते हो। आप अपना टाइम खराब करते हो। जो न्यूज देख रहे हो उसमें ऑथेंटिकेशन कितना है वो कोई नहीं जानता।
सो बी प्रैक्टिकल कि आप क्या देख रहे हो और एकदम प्रैक्टिकल चीज सोचो कि आप क्या सुन रहे हो, और जो सुन रहे हो उस पर एक बार इन्वेस्टिगेट करो। अगर गलत लगता है तो आवाज भी उठाओ कि हाउ डेयर यू, कि ये न्यूज आप ले रहे हो जो फेक है एक नंबर का। और ये जो डबल स्टैंडर्ड चल रहा है ना कि इसके लिए इंसाफ उसके लिए इंसाफ नहीं, अगर एसएसआर के लिए सीबीआई केस की जांच हुई, वेरी गुड, आई एम हैप्पी विद दैट, लेकिन जब पालघर में साधुओं के साथ हुआ उसके लिए भी सीबीआई की जांच की जरूरत है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा गुनाह था। एटलीस्ट वहां पे जो एसआई था, जिस पुलिस वाले का हाथ उसने साधु ने पकड़ा था, उसका वहां पे जो तो 2-3 लोग थाना में मौजूद थे उनके ऊपर तो केसेस होने चाहिए। ये मास में कन्वर्ट करके यहाँ की जो पुलिस है उसको खत्म इसीलिए करना चाहती है कि मास के ऊपर कोई बड़ा एक्शन हो नहीं सकता है, तो इसीलिए वहां के पुलिस वाले को बचाया जा रहा है। तो आप अगर थोड़ा सा भी सेंटिमेंट रखते हैं जस्टिस के लिए तो ये वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक को उसको पहुंचाइए, अपनी आवाज को बुलंद करिए। और आपके कुछ ओपिनियन है, कुछ अगर आप कहना चाहते हैं तो प्लीज अपने कमेंट्स हमारे साथ ओपिनियन शेयर करिए, वी विल लव टू हियर दैट। एंड अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपके अगले वीडियो में उसको डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।